हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 2 क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो इसको करते हैं आगे की चीज़ों को। तो एग्जांपल नंबर 18 है हमारे पास। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड एक्सटेज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअली इसका ग्राफ ये करना है। एग्जाम्पल नंबर कितना है, 18 है। ठीक है, डिफाइंड है एफ फ्रॉम आर टू आर, और एफ एक्स का जो डेफिनेशन दे के रखा है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10। तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना बड़ा इजी होता है। ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हो गया हमारे पास। तो एक्चुअली ना हमें दो ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम लोग निकाल ले तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, y और एफ एक्स हम लोग बराबर इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि एफ एक्स ये होता है हमारे पास। ठीक है, उसको प्लॉट हम लोग जो है वो इस एक्सिस पे करते हैं। ओके, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास। तो x का वैल्यू क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। और एक बार क्या कर लो, y का वैल्यू 0 रख लो। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास, -10 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, बस दो पॉइंट्स एनफ होता है पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। तो इस तरीके से अगर जाएँ तो कितना होगा, 0,10। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे होता है, y इक्वल टू 10 जो होगा वो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ऊपर में आएगा हमारे पास। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,10। तो एक इस पॉइंट से पास करके जा रहा होगा, और दूसरा है x का वैल्यू -10, y का वैल्यू 0, वो इधर कहीं आएगा हमारे पास, -10,0। तो दो पॉइंट्स मिल गए। तो दो पॉइंट्स किसी भी लाइन को बनाने के लिए एनफ होता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट से एक सिंगल लाइन ही जाएगा। तो ये हो गया उस लाइन का ग्राफ हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे रिमार्क्स में दे के रखा है हमारे पास कि द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम वाई इज मतलब डिफाइंड बाई वाई एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे कि एक्स आर से बिलोंग करता है। एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर फंक्शन। ये जो होता है हमारे पास, ये होता है लीनियर फंक्शन। ओके, ये होता है लीनियर फंक्शन। अभी लीनियर फंक्शन में जो m होता है हमारे पास, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। और ये जो m होता है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। m जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्लोप होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 19 पे। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम q टू q। तो q क्या होता है हमारे पास, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में है हमारे पास r इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू q एंड ए बी माइनस बी बिलोंग्स टू z। ओके, लिख लेते हैं पहले इसको। एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, ये क्या हमारे पास, r इज इक्वल टू ए बी, r इक्वल टू ए बी सच डेट a कॉमा b बिलोंग्स टू q एंड a माइनस b बिलोंग्स टू z। ये हमारे पास, मतलब ये क्या है ना कि जो पहले हम लोग अभी तक जो रिलेशंस वगैरह लिखते थे उसमें हमारे पास यहाँ पे मतलब x का y जैसे आता था, जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई आता था, उसी को ऐसे मतलब ये दिया हुआ है कि हमारे पास अब की बार जो a और b हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। और पहले वाले में से जब दूसरे को घटाया जाएगा ना, a माइनस बी, तो वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा हमारे पास। वो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ना कि सो डैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। ठीक है, पहला कह रहा है कि हमारे पास कि a कॉमा ए जो होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू q। अगर कोई a रेशनल नंबर है तो a कॉमा ए, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि इस R में, ये R जो रिलेशन है हमारे पास, इसमें किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी आएंगे,
ए बी आएंगे, जिसमें दोनों ए और बी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए, और ए में से जब बी को घटाएंगे तो वो एक इंटीजर बनना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जैसे आर में हम देखते हैं कि ऐसा कि 1,2 आ जाएगा क्या हमारे पास, 1,2 आ जाएगा क्या, हाँ तो डेफिनेटली 1,2 आ जाएगा। रीज़न क्या है 1,2 आने का, क्योंकि 1 भी रेशनल, 2 भी रेशनल, और 1 - 2 जो होगा डेट विल बी -1, और ये जो है हमारे पास वो इंटीजर है। ठीक है, तो 1,2 टाइप का नंबर आएगा हमारे पास। अच्छा, हम बात करते हैं कि 1/2, 1 टाइप का नंबर आएगा क्या, इसको देखते हैं। तो 1/2 रेशनल है, ये सही है, मतलब दोनों के दोनों रेशनल नंबर होने चाहिए, ये सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। लेकिन क्या 1/2 में से 1 जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ, तो ये बिलोंग नहीं करता है किससे, इंटीजर से। तो उसने बोला है कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ए में से बी को जब घटाया जाए तो एक हमारे पास इंटीजर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये नंबर जो होगा वो नहीं आएगा हमारे पास, मतलब ये पेयर जो होगा वो इस आर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब यही कह रहा है ना कि जनरली कोई भी ए होगा जो कि रेशनल नंबर है, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर ए आर से बिलोंग करेगा, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, 1,1 की बात कर रहा है, 2,2 की बात कर रहा है, 3/2, 3/2 की बात कर रहा है, कि अगर कोई भी एक रेशनल नंबर हुआ तो क्या उसका उसी के साथ पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये हमें बताना है। एक्चुअली उसने बोला है सो डैट, उसने बोला है सो डैट, मतलब ये करेगा, ये हमें बता देना है कि हाँ ये करेगा, सो कर देते हैं कि ये जो होगा वो इससे बिलोंग करेगा। तो अब बात करते हैं कि ए जो है, ए जो है, तो इसमें ए जो है वो रेशनल नंबर है, ए जो है वो रेशनल नंबर है, तो पहला अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों तो वही है हमारे पास ना, वही है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में ये पहला एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, तो उसने क्या बोला है कि पहले में से जब दूसरे को घटाओगे तो इंटीजर बनना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि a - a करने से क्या आता है हमारे पास, a - a करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 क्या इंटीजर है, डेफिनेटली इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, 0,0 जो है वो इंटीजर है हमारे पास। इसका मतलब कि a, डेट इम्प्लाइज कि a जो होगा वो r से बिलोंग पक्का करेगा। ठीक है, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, जो उसने कंडीशन बोला था यहाँ पे कि वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएंगे जिसमें कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर हो और a - b जो हो वो z हो हमारे पास। तो क्या दोनों के दोनों रेशनल नंबर हैं, हाँ बिल्कुल हैं। ठीक है, उसने बोल के रखा है कि a रेशनल नंबर है, तो पहला भी रेशनल नंबर हो जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या इंटीजर है, तो हाँ डेफिनेटली इंटीजर है, क्योंकि 0 जो होता है, 0 एक इंटीजर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक इंटीजर है, तो ये हमारे पास बिलोंग इससे करेगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया कि ये ठीक है, ये जो है वो इससे बिलोंग करेगा। वैसे दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है ना कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ना, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, डैट इम्प्लाइज कि बी ए भी आर से बिलोंग करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ये है ना कि ये बोल रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है, अब हमें प्रूफ क्या कर देना है कि ये भी करेगा। ओके, अब यहाँ से इस रिलेशन, मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन का डेफिनेशन कि अगर ये ए बी कर रहा है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों के दोनों इंटीजर हैं और a - b जेड है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, उसने बोला है कि अगर ए बी कर रहा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सिंस a, b बिलोंग्स टू r, a, b जो है वो r से बिलोंग कर रहा है, डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि a, b दोनों के दोनों इंटीजर होगा, एंड a - b बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी दोनों के दोनों रेशनल नंबर q होंगे हमारे पास, और a - b जो होगा वो इंटीजर होगा, तभी वो इससे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं कि सिंस a - b इंटीजर है, ठीक है, नाउ हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सिंस a - b बिलोंग्स टू इंटीजर, डैट इम्प्लाइज कि b - a जो होगा वो भी इंटीजर होगा। अगर a - b इंटीजर है तो क्या b - a जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। कोई भी दो नंबर्स उठा लो आप, जैसे 1 और 5 उठा लेते हैं हम, तो अगर 1 - 5 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, -4, अगर ये इंटीजर है तो क्या 5 - 1 4 जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, डेफिनेटली इंटीजर होगा। उसी का निगेटिव हो जाएगा, तो
ए जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर होगा। अब हमारे पास ए और बी पहले से ही क्यू है, रेशनल नंबर तो है ही, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और हमारे पास ये भी आ गया कि बी माइनस ए जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सो बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बी कॉमा ए जो होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बी और ए रेशनल नंबर तो है ही, वो यहाँ से दिया हुआ था हमारे पास, ठीक है। और b माइनस ए जेड होगा हमारे पास, यानी कि पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो वो एक इंटीजर आएगा, वो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो यही तो चाहिए था हमारे लिए, इस रिलेशन से किसी भी पेयर को बिलोंग करना है तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कर रहा है तो इस रिलेशन में आ जाएगा। तो देखा हमने कि यहाँ पे ये दोनों, मतलब कि वो दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बी क्यू से भी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए जो है वो आर से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब बी माइनस ए जो है वो जेड भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास उस रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। अगला देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, इसकी बात कर लेते हैं थर्ड वाले की। अब थर्ड कह रहा है हमारे पास, थर्ड कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए भी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज दैट कि ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। ये हमें प्रूफ कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से कि कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि ये आर से बिलोंग कर रहा है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें प्रूफ कर देना है कि ये भी करेगा, ठीक है ना। प्रूफ कर देना है कि ए सी जो होगा ना वो भी इससे बिलोंग करेगा। तो बात करते हैं, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि ए और बी दोनों क्यू होंगे, रेशनल नंबर होंगे। बी सी कर रहा है इसका मतलब कि बी और सी ये भी हमारे पास क्यू होंगे, रेशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से दोनों से मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों जो है वो क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। ये तो पहली चीज़ होगी, ठीक है, कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो है हमारे पास वो क्यू से बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ कि अगर ये हमारे पास अगर आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए माइनस बी जो होगा वो इंटीजर होगा। चलो इंटीजर सम इंटीजर, चलो क्या लिख देते हैं हम, मान लेते हैं कि m लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको m लिख देते हैं, जहाँ पे कि m जो होगा वो इंटीजर है हमारे पास, क्योंकि a माइनस बी अगर इंटीजर होगा तभी वो उससे बिलोंग करेगा। ओके, अब b कॉमा सी जो है ये भी हमारे पास r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि b माइनस सी जो होगा वो भी एक इंटीजर होगा। चलो हम इसको n बोल देते हैं, जहाँ पे कि n जो है वो इंटीजर है हमारे पास। अब हमें ये प्रूफ कर देना है ना कि देखो a और c Q तो है ही, मतलब यहाँ से Q तो है ही, मतलब रेशनल नंबर तो है ही, बस हमें ये प्रूफ कर देना है कि a माइनस सी जो होगा ना वो भी एक इंटीजर ही आएगा। अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं। तो कैसे आएगा, a माइनस बी और प्लस कितना b माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना बन जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब m भी इंटीजर था और n भी इंटीजर था, तो m प्लस n जो होगा हमारे पास, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि k बन जाता है, m और n को ऐड करने पे k बन जाता है। तो क्या k इंटीजर होगा? डेफिनेटली इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा? क्योंकि दो इंटीजर्स का सम है। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, b और b देखो चला गया, ठीक है, तो बचा क्या, a माइनस सी। तो a माइनस सी इज इक्वल टू k, जहाँ पे कि k जो है वो एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। i से बिलोंग करो, चाहे z कह दो, i या फिर z जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग इंटीजर को। तो a माइनस सी जो है वो क्या आ गया, k आ गया। नाउ हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू q, a कॉमा सी जो है दोनों के दोनों क्या कर रहा है, q से, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, एंड a माइनस सी बिलोंग्स टू सम इंटीजर, यानी कि a माइनस सी जो है वो इंटीजर है। दैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। 12th में एक्चुअली जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर रिलेशन में हमें तीन टाइप के रिलेशंस पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। जो पहला चैप्टर है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 12th का जो पहला चैप्टर है जिसमें रिलेशन के टाइप पढ़ने हैं हमें, वो एक्चुअली यही है, ठीक
ठीक है ना। ये तीनों जो एग्जांपल्स है ना, ये पहला रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। ओके, चलो आते हैं अगले पे। एक फंक्शन दे के रखा है हमें, एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26 में F1123 1123 0 -1 -1 3 0 -1 -1 3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, फाइंड fx। ओके, अब उसने बोला है ना कि f एक फंक्शन है z टू z, ठीक है, और fx जो है वो किस टाइप का है, तो इस टाइप का है, mx + c टाइप का है, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन ऐसा ही होता है। अभी हमने देखा था कि लीनियर फंक्शन किस टाइप का होता है, यहाँ पे ये fx = दिस, ये लीनियर फंक्शन। तो उसने बोला है कि ये लीनियर फंक्शन है, ये क्या है हमारे पास, एक लीनियर फंक्शन है, तो किस टाइप का होगा, mx + c टाइप का। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि fx जो होगा वो होगा क्या। ओके, तो अब देखो यहाँ से ये क्या है, अगर ये x है, ये पहला वाला अगर x होता है तो दूसरा वाला fx होता है, पहला वाला अगर x होता है तो दूसरा वाला क्या होता है, fx होता है हमारे पास। तो fx 1 है कब, जब x का वैल्यू 1 है, तो रखते हैं फ्रॉम 1, 1, मतलब ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, = m प्लस कितना c, इसको पहला बोल देते हैं, ठीक है। फिर 2, 3 वाला यूज़ कर लेते हैं, 2, 3 वाला यूज़ कर लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा 2m और प्लस का कितना c, ये इसको दूसरा बोल देते हैं हम लोग। तो c को पहले हटा लेते हैं, तो 2 - 1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2m + c माइनस m + c = 3 - 1, 3 - 1, तो यहाँ से c और c तो चला जाएगा, और 2m - m जो m हो जाएगा, तो दिस वन विल बी 2। तो m का वैल्यू तो 2 आ गया, ठीक है। अब किसी एक में रख लेते हैं, किसी एक में रख लेते हैं, जैसे 2 में रखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन 2 में रख देते हैं, तो कितना जाएगा, 3 = 2 × 2 और प्लस कितना c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। तो c का वैल्यू -1 आ गया, m का वैल्यू 2 आ गया, तो हमारे पास हेंस जो हमारा fx होगा डेट विल बी व्हाट, mx यानी कि 2x और प्लस c यानी -1, ठीक है। अब बाकी दोनों को वेरीफाई करके देख लेते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बाकी दोनों पॉइंट्स जो थे वो क्या थे, 0 -1, देखते हैं कि क्या 0 आ जाएगा -1 पे, x का वैल्यू जब -1 रखेंगे हम लोग, अच्छा कुछ गलती हो रहा है क्या, 0 x का वैल्यू -1 रखेंगे, -1 अगर रखा हमने, तो ये -2 -3, ठीक है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, इसने कैसे दे दिया, -1 पे -3, अच्छा सॉरी, x का वैल्यू 0 पे -1 पूछा है ना, हाँ ठीक है सॉरी, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा हमारे पास, तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। और x का वैल्यू जब -1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, यानी कि बाकी दोनों को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। तो यही हमारे पास डेफिनीसन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं। तो एक्चुअली मैं पॉइंट्स उल्टा देख रहा था, x को y को x देख रहा था। कितना है एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 में क्या पढ़ रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx = x² + 3x + 5, fx = x² + 3x + 5 होल डिवाइड बाई x² - 5x + 4, x² - 5x + 4, ये देख रखा है हमारे पास। तो इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास, ठीक है, इसके डोमेन की बात करते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, जहाँ पे कि ये नॉट डिफाइंड होगा, जहाँ पे मतलब वैल्यू, मतलब वो x का वो वैल्यू जो कि डालने पे ये नॉट डिफाइंड हो जाए हमारे पास। तो कहाँ पे नॉट डिफाइंड हो सकता है, देखो ये रेशनल फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि ऊपर में भी पॉलिनोमियल नीचे में भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऊपर में पॉलिनोमियल को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो R होता है। एक बार पॉलिनोमियल फंक्शन देखोगे आप लोग,
ठीक है। पोलोमियल का जो डोमेन होता है वो आर होता है, ये भी पोलोमियल है, इसका भी डोमेन जो होगा वो आर होगा हमारे पास। तो ये नॉट डिफाइंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जीरो जहाँ पे होगा उसको हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x टाइम्स कितना आ जाएगा, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,4। ठीक है, तो ये 1 और 4 पे इसको प्रॉब्लम हो सकता है, 1 और 4 पे इसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्या होगा ही। ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो डोमेन हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि r माइनस 1,4। पूरा r ले सकते हो, x का कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है, उसमें से 1 और 4 को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, 1 और 4 को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। बाकी देखो 1 और 4, 1 पे प्रॉब्लम क्या होगा हमारे पास, जैसे 1 रखो, एफ एक्स जो देख रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही है ना, प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ से जब एफ ऑफ 1 रखेंगे तो देखो एफ ऑफ 1 पे क्या होगा, ऊपर से तो 1 प्लस 3 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाई नीचे से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 और प्लस 4। तो ऊपर से तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, नीचे से कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट्स पता करना है जिस पे कि नॉट डिफाइंड होगा। तो वो पॉइंट्स हमने देखा कि 1 और 4 है, जिस पे कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The function f is defined by this, draw the graph of fx. Okay, example number 22, एग्जाम्पल नंबर 22। fx जो है इसको 3 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। एक है हमारे पास 1 माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, 1 फॉर x इक्वल टू 0। ठीक है, और x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। एक्चुअली है क्या ना, पीस पीस में डिफाइंड है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ओके, चलो, मतलब कि पूरे एक्स एक्सिस के लिए डिफाइंड है, लेकिन है क्या ना, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डेफिनेशन इसका देख रखा है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डोमेन को पहले ये करते हैं इसके। ठीक है, दिस वन इज़ एक्स, दिस वन इज़ वाई। हम लोग पहले डोमेन को इसके ये करते हैं। तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे एक्स को, निगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। तो देखो निगेटिव कहाँ पे होगा हमारे पास, ज़ीरो कहाँ पे होगा और पॉजिटिव कहाँ पे होगा। तो ये पार्ट जो है इस पे 0 है हमारे पास, इसके आगे x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके इधर x जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा हमारे पास। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कि x जब निगेटिव है तो डेफिनेशन क्या है, 1 माइनस एक्स। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब निगेटिव है तो डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स डेफिनेशन है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग। ओके, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करें तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो मान लेते हैं ये पॉइंट हुआ, और एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, 1,0, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास। लेकिन ये डेफिनेशन वैलिड कब है, सिर्फ एक्स निगेटिव के लिए, सिर्फ निगेटिव एक्स के लिए वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट रखेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट रखेंगे, इसके पहले का जो पार्ट है उसको हटा देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा, निगेटिव एक्स के लिए डिफाइंड है हमारे पास। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट वन। नेक्स्ट दे के रखा है कि जीरो पे कितना है, ज़ीरो है। तो एक मिनट इसको भी लिख ही देते हैं हम कि x इक्वल टू ज़ीरो पे हमारे पास कितना है, ज़ीरो पे y इक्वल टू कितना है, ज़ीरो है। ठीक है ना, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट तो यहीं पे रह जाएगा, जीरो पे तो जीरो है हमारे पास। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए, x ग्रेटर देन जीरो के लिए डेफिनेशन क्या देख रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, y इक्वल टू कितना देख रखा है हमारे पास, x प्लस वन। तो रखते हैं x का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास, वन मिल जाएगा। और जब y का वैल्यू जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारे पास, माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास माइनस वन कॉमा जीरो, यानी कि एक ये पॉइंट मिलेगा हमारे पास और एक ये पॉइंट, जो पॉइंट है पहले से वही मिलेगा हमारे पास। ओके, तो ग्राफ इसका अगर बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। लेकिन अब अगेन ये वैलिड कब है, ये वाला डेफिनेशन जो है ये वैलिड कब है, जब x पॉजिटिव है। तो सिर्फ x पॉजिटिव वाले पार्ट पे हम लोग रखेंगे, बाकी जो पार्ट है उसको हटा देंगे। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, इसके बाद का ये वाला पार्ट पे रहेगा हमारे पास, और इससे पहले का जो होगा वो हट जाएगा। तो उसको हटा देते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली जो है वो ग्राफ निकल के आएगा किसका, ये जो डेफिनेशन उसने दे के रखा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली तीन फंक्शंस हैं, तीन फंक्शंस को मतलब अलग अलग पीस में मतलब डिफाइन करके, x का वैल्यू जब हमारे पास जीरो से पहले है तब ये है, जीरो पे जो ये है हमारे पास, जीरो के बाद जो है वो ये है। तो तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे आगे बहुत काम आता है, स्पेशली जेई वाले पार्ट में। तो मतलब जेई का तो फेवरेट है, ऐसे टाइप के फंक्शन ही ज़्यादा पूछता है वो। ओके, थैंक यू।